कहीं भी भगवान शिव ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया कि हमें ये रूल फॉलो करने चाहिए। वो ये कहते हैं, भगवान शिव अपने शब्दों में ये कहते हैं, अपनी कथा में ये कहते हैं कि हमें 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। देखिए, आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भगवान शिव कहते हैं सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो वहां मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो शिव महापुराण का ही रूल फॉलो करें कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, कभी भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष के लिए कोई नियम है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आइए मिलवाते हैं तरुण जी से, जिनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है रुद्राक्ष के ऊपर। तो आइए मिलते हैं तरुण जी से। वेलकम तरुण जी। नमस्कार सर, ये देख रही हूँ मैं बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, तो आपने भी बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन डाला हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ रुद्राक्ष के बारे में कि ये क्यों डालने चाहिए, इनसे क्या बेनिफिट होता है, या हम एक स्टोरी पहले आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से आया। जी देखिए, रुद्राक्ष हमें क्यों पहनने चाहिए, तो यहाँ पे मेरा जवाब ये होगा कि भगवान शिव को क्या जरूरत थी रुद्राक्ष उत्पन्न करने की या सृष्टि में इनकी रचना करने की। जब सृष्टि में बहुत दुख देखे भगवान शिव ने, और उन दुखों को देखकर जब वो ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से डिस्कस कर रहे हैं कि सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, तो उनका हल क्या है। इतनी प्यारी सृष्टि हमने बनाई, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इसके ऊपर कोई खास जवाब नहीं दिया, और भगवान शिव का जो मन है वो व्यथित हो गया। और जब उनका वो मन व्यथित हुआ तो वो जो आंसू गिरे, वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ये पहली कथा है जो हमारे पुराणों में मिलती है। दूसरी कथा कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए त्रिपुरासुर ने हाहाकार मचा रखा था, और स्वर्ग पे भी उसने कब्जा कर लिया, ठीक है, कोई हल नहीं था, क्योंकि ये जितने भी राक्षस गण थे सबके पास वरदान तो होते ही थे, देवताओं से ही मिले हुए होते। तो उस समय भगवान शिव ने 1000 साल तपस्या की खुली आंखों से अघोर अस्त्र को प्रकट करने के लिए, क्योंकि अघोर अस्त्र से ही त्रिपुरासुर का वध हो सकता था। तो उसके बाद जो अघोर अस्त्र प्रकट हुआ उससे त्रिपुरासुर का वध हुआ। और लेकिन तपस्या के बाद जब भगवान शिव ने आंखें पलकें अपनी झपकी, वहां से कुछ बूंदें जल की धारा के रूप में निकली, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और तीसरी जो कथा है वो ये कि जब मां सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में उन्होंने आत्मदाह कर लिया, या वो सती हो गई, तो वहां भगवान शिव रुदन करने लगे, और जो उनके अश्रु गिरे उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और एक बहुत रोचक बात आपको बताता हूं कि भगवान शिव की सीधे नेत्र से, सूर्य नेत्र से 12 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, यानी 12 आंसू की बूंदें या जल की बूंदें उसमें से निकली, तो 12 रुद्राक्ष हुए उससे। और चंद्र नेत्र से, यानी बाईं आंख से जो उनके आंसू निकले या जल की धारा निकली, उसमें से 9 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो 9 आंसू भगवान शिव के वहां से निकले थे। तो ये तो हमारी कथा होगी। तो कितने तरह के रुद्राक्ष हैं? रुद्राक्ष देखिए, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। शिव पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है। तो जितना भी हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, उसके हिसाब से अगर मैं हिसाब से बताऊं तो 27 तरह के रुद्राक्ष, अच्छा, 27 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं। जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं वो 14 मुखी तक हैं, उसके बाद 15 मुखी तक हैं, उसके बाद सब रेयर होते चले जाते हैं रुद्राक्ष, कॉस्टली भी होते चले जाते हैं और रेयर भी होते चले जाते हैं रुद्राक्ष। मतलब 1 से 14 मुखी तक नॉर्मली मिल जाते हैं। हाँ, इजीली मिल जाते हैं रुद्राक्ष मार्केट में। तो क्या रुद्राक्ष को हमें किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डालना चाहिए, या जनरल हम डाल सकते हैं, या हमें अपनी एस्ट्रो के मतलब कुंडली के हिसाब से डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए? देखिए, सभी तरीके से आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भगवान शिव ने शिव महापुराण में बड़े प्यारे शब्दों में ये बात कही है कि शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, नर, नारी, ठीक है, बाल गोपाल, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, सबको करना सबको रुद्राक्ष जनरली अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डाल लें, या वैसे भी डाल सकते हैं? मैं वही बात बता रहा हूँ
तो ये भगवान शिव ने बोला। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत कुछ, ठीक है। वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर शिव महापुराण पढ़ा जाएगा, हम चलेंगे पुराणों के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें भगवान शिव ने ये बात बहुत स्पष्ट की हुई है कि पुरुष, नारी, ठीक है, बच्चे सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जैसा दूसरा कुछ इस संपूर्ण सृष्टि में नहीं है। संपूर्ण अगर भगवान शिव की शक्ति के रूप में अगर मैं बात करूं, तो रुद्राक्ष में वो शक्तियां हैं जो भगवान शिव ने, अगर कहूं, अपने ही रूप में प्रकट कर दी। लेकिन रुद्राक्ष को समझना जरूरी है कि रुद्राक्ष है क्या, रुद्राक्ष में पावर्स क्या क्या हैं। और बीमारियों के अकॉर्डिंग हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए हम रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं, हीलिंग के लिए हम रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष में ऐसी कोई कृपा ही नहीं है कि जो रुद्राक्ष में नहीं है। सब जगह इसको हम यूज कर सकते हैं। सब जगह हम यूज कर सकते कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स के, अगर किसी के बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कौन सा रुद्राक्ष डालना चाहिए? देखिए, बिजनेस की प्रॉब्लम आ गई है तो वो एक मुखी रुद्राक्ष भी डाल सकता है, लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम उसको यूं आ गई कि जैसे नजर लग गई, ठीक है, या किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें आज समाज में, तो उसको 10 मुखी रुद्राक्ष वो धारण भी कर सकता है। और 10 मुखी रुद्राक्ष रात को जल में भिगो के चला जाए, सुबह अपने वो जो भी व्यापारिक उसका स्थान है, फैक्ट्री है या ऑफिस है, शॉप है, तो वहां पे उसको वो छींटा लगा दे। 10 मुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं वो भगवान विष्णु हैं, ठीक है, और जो उसमें पावर है, 10 दिशाओं की पावर है। अगर किसी के घर में वास्तु दोष है, या हम यूं कहें कि किसी के घर में किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, हर समय नेगेटिविटी बनी रहती है, मतलब समझ नहीं पा रहा है इंसान ना कि वो करे क्या, तो उस स्थिति में वो 10 मुखी रुद्राक्ष रात को जल में भिगोकर रख दे और सुबह उसका छींटा लगा दे, तो आप थोड़े दिनों में महसूस करने लगेंगे कि घर से नेगेटिविटी गायब हो रही है। अच्छा, एंड लाइक फीमेल हेल्थ के लिए, फीमेल्स की को बहुत प्रॉब्लम होती है हेल्थ के लिए, तो उनके लिए कौन कौन से रुद्राक्ष डाल? देखिए, फीमेल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है 3 मुखी रुद्राक्ष। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल फीमेल्स को बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, तो सर्कल ठीक नहीं है, एचबी की कमी हो गई, वहां 3 मुखी रुद्राक्ष को रात को जल में भिगो के रख दें और सुबह उस रुद्राक्ष को धारण करें। अच्छा। दूसरा, गर्भगौरी रुद्राक्ष। अब बहुत सारी फीमेल्स आजकल संतान के इशू बहुत ज्यादा है, कि बच्चे नहीं हो रहे हैं लोगों को, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही। उसके लिए भी भगवान शिव ने एक बड़ी प्यारी रचना की कि गर्भगौरी रुद्राक्ष बनाया। हाँ जी, जैसे एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसका गर्भ निकल के आता है, ऐसे ही एक रुद्राक्ष पे ये छोटा सा रुद्राक्ष एक प्रकट होता है, उसको बोलते हैं गर्भगौरी रुद्राक्ष। बहुत अद्भुत रुद्राक्ष है, माँ भगवती और गणपति जी का स्वरूप है ये, और बहुत असीम कृपा है भगवान शिव की इसमें कि गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जिन स्त्रियों को संतान अगर नहीं हो रही है किसी भी कारण से, तो इसका जल वो नित्य पिए और साथ में धारण भी करें, तो जरूर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे जी। आजकल एक और प्रॉब्लम, कैंसर, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रुद्राक्ष? उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी, साक्षात शिव। इतनी अद्भुत शक्ति है कि भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इतने अद्भुत फल हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मैं कह पाऊंगा, कि जिसमें 14 मुखी रुद्राक्ष में उसको खत्म करने की ताकत ना हो। इतने अद्भुत रिजल्ट हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के। कैंसर में उसका रात को उसको भिगो कर रख दें और सुबह उसका जल नियम से पिए, आपको थोड़े दिनों में ही फील होने लग जाएगा। इतनी एनर्जी है रुद्राक्ष में। एक्चुअली रुद्राक्ष पे बहुत सारी रिसर्च की गई, लेकिन रुद्राक्ष को ना मार्केट में उस तरह से लाया नहीं गया, समझाया नहीं गया लोगों को। हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि जरूरत क्या थी भगवान शिव को, सही बात है, कि अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न करने हैं, तो भगवान शिव को जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। अश्रु आ गए, बात खत्म हो गई वहां पे, ठीक है, वो एक प्रभु की लीला लिखी जाती है हमारे पुराणों में। रुद्राक्ष भगवान शिव ने प्रकट ही इसलिए किए थे कि ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसका हल रुद्राक्ष में नहीं। ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है रुद्राक्ष के ऊपर, लेकिन उसको ओपनली मार्केट में अभी लाया नहीं गया, या कारण लोग जेमस्टोन ही बेच रहे हैं, ठीक है, या अपने तरीके से ही लोग उस चीज को क्योर करना चाह रहे हैं, या जो भी सब चीजें।
तो रुद्राक्ष को जब आप समझोगे ना तो पता लगेगा कि ऐसी कोई कृपा ही नहीं है जो भगवान शिव ने रुद्राक्ष में डाली नहीं। कैंसर के लिए सबसे अच्छा है 14 मुखी रुद्राक्ष, सबसे अच्छा है 14 मुखी रुद्राक्ष। तो आजकल ना जैसे सुना, बहुत ये सुनने में आया कि बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें रुद्राक्ष को धारण करने के लिए, तो वो क्या क्या हमें क्या करना चाहिए जो रुद्राक्ष धारण करते हैं? देखिए, रुद्राक्ष के लिए जो हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं ना, ऐसा पुराणों में नहीं लिखा हुआ। अच्छा। शिव महापुराण में नहीं है, पद्म पुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में नहीं है, श्रीमद देवी भागवत पुराण में नहीं है। कहीं भी भगवान शिव ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया कि हमें ये रूल फॉलो करने चाहिए। वो ये कहते हैं, भगवान शिव अपने शब्दों में ये कहते हैं, अपनी कथा में ये कहते हैं कि हमें 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। 24 घंटे? जी। लेकिन अब यहां हुआ क्या कि लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, देखिए, जब पुराण लिखे गए, लाखों वर्ष पहले पुराण लिखे गए, हजारों वर्ष पहले पुराण लिखे गए, लाखों लोगों के हाथ से वो निकले, तो जिसको जैसा एक्सपीरियंस हुआ या जिसको जैसा ज्ञान था, उसने वैसा कुछ थोड़ा बहुत उसको कुरेद कर अपनी मिट्टी लगा दी, यानी कि उनको शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया। लेकिन अगर आप पुराण पढ़ें तो पुराण में आज भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों ने उसको लिखा। छोटी छोटी किताबें जो मार्केट में मिल जाती हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आपको शराब का या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि जिन लोगों ने रुद्राक्ष को समझा, हमारे संतों ने समझा, ठीक है, हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने रुद्राक्ष को समझा, तो उसमें है कि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पावर होती है, डाई इलेक्ट्रिक एक पावर होती है, जो रुद्राक्ष नेगेटिविटी को सोख लेता है। ठीक है, एक तो हमारे शरीर की नेगेटिविटी है जो रुद्राक्ष उसको सोख रहा है। दूसरी नेगेटिविटी जो हम मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं, उस समय भी नेगेटिविटी ही आएगी। एक मरे हुए जीव को हम खा रहे हैं तो नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, उसको भी रुद्राक्ष सोख लेता है। अच्छा। तो वहां होता क्या है, रुद्राक्ष उस लेवल पे काम नहीं करता है कि जब हम थोड़े दिनों में महसूस करने लगेंगे रुद्राक्ष के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये कारण है इसके पीछे कि मांस मदिरा का सेवन मना किया गया, या पति पत्नी जब साथ में हैं उस समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, हमारे ऋषि ये कहना चाह रहे थे कि रुद्राक्ष आप धारण करें तो पवित्रता का ध्यान रखें, ताकि रुद्राक्ष को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि रुद्राक्ष को उन्होंने साक्षात शिव माना। ये कारण रहा कि वो इस तरह से कहना चाह रहे थे, और वो बात इस तरह से आ गई कि शराब ना पिए या मांस, मैं भी कहता हूं कि शराब मांस मदिरा का सेवन ना करें। कारण मुझे महादेव प्रिय है, कारण कि मुझे रुद्राक्ष प्रिय है, कारण कि मैं नहीं चाहता कि रुद्राक्ष खराब हो, खंडित हो। तो ये कारण है, इसलिए ये ऐसा बोला गया हमारे संतों ने, या बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि रुद्राक्ष धारण करके मांस मदिरा का आप सेवन ना करो। और जैसे आजकल की जनरेशन है, बड़ी फास्ट है, तो वो अब इतनी सारी चीज़ों को नहीं मानते, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं रुद्राक्ष को, या फिर वही क्योंकि ड्रिंक की प्रॉब्लम है तो उनको नहीं करना चाहिए? देखिए, आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भगवान शिव कहते हैं सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो वहां मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो शिव महापुराण का ही रूल फॉलो करे कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, कभी भी धारण कर सकता है, रुद्राक्ष के लिए कोई नियम नहीं है। मे भी ये भी हो सकता है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद उनके अपने आप ही अवेकनिंग हो जाए, समझ आ जाए कि हाँ हमें ऐसा होता है। हाँ जी। देखिए, यहाँ मैं छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा भगवान शिव को लेके। माँ भगवती भगवान शिव की तपस्या कर रही थी, या यूं कहें कि वो शिवलिंग की पूजा कर रही थी। माँ भगवती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रही थी शिवलिंग की। वहां कुछ साधु आ गए, तो उन साधुओं ने कहा कि माँ भगवती, यहाँ आसपास कहीं महादेव का मंदिर नहीं है, तो क्या हम इस शिवलिंग पे आपके साथ महादेव की पूजा कर सकते हैं? तो माँ भगवती ने उनको इजाजत दी और वो पूजा करने लगे। तो महात्मा जी ने क्या किया, एक सड़ा गला मांस का टुकड़ा लिया और वो शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। अब माँ भगवती को इस बात में गुस्सा आ गया कि भाई मेरे महादेव पे आपने ये मांस का टुकड़ा क्यों चढ़ा दिया। तो अब वो साधु थे, उन साधुओं ने बोला कि माँ भगवान तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो माँ भगवती गुस्सा कर रही थी इस बात पर। तो साधु ये बोले कि अगर भगवान शिव इस मांस के टुकड़े को स्वीकार कर लेते हैं, क्या तो हमें आप इनकी पूजा करने देंगी? तो माँ भगवती ने हाँ बोल दिया। अब जैसे ही उन्होंने हाँ बोला, मांस का टुकड़ा गायब हो गया।
अब मांस का टुकड़ा जब गायब हुआ तो मां भगवती ये बात सोचने लगी कि भगवान इस सड़े गले मांस के टुकड़े को स्वीकार कर सकते हैं, तो कि मेरे फूल फल क्यों स्वीकार नहीं करें? तो लेकिन वो फूल और फल स्वीकार नहीं हुए। इतने में भगवान शिव, जैसे ही मां व्यथित हुई, अंदर से उदास होने लगी, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि भगवती, इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा क्या है जहां पे मैं नहीं हूं? फूल फल पेड़ पौधे सब जगह, हर इंसान में, संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें मेरा वास नहीं है। तो क्या इस मांस के टुकड़े में मेरा वास नहीं है? इसको भी तो मैंने ही रचा है। ठीक है, तो भगवान शिव सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रुद्राक्ष सब कुछ स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिविटी को हम चाह रहे हैं कि वो ना आए, तो इस कारण से लोगों ने अपने शब्दों में इसको बयां किया कि मांस मदिरा का आप सेवन ना करें। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं बहुत तरह के रुद्राक्ष देख रही हूँ, एक मुखी भी है, दो मुखी भी हैं, और ये वाला, ये जो आप पोर्शंस हैं, ये क्या हैं? देखिए, ये जब रुद्राक्ष को ऐसे आप खोल के देखते हैं ना, तो इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अब ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष में 5 कंपार्टमेंट है। ऐसे ही 8 मुखी होगा, 7 मुखी होगा, उसमें 7 कंपार्टमेंट होंगे। और ये जो बीच में छोटा सा एक हॉल है सेंटर में, इसको हम छठा घर नहीं गिनेंगे, यानी ये छठा कंपार्टमेंट नहीं है, ये एक्चुअली नेचुरल हॉल है। अच्छा। जो भगवान शिव ने पुराणों में रचना की कि रुद्राक्ष के अंदर होल नेचुरल होना चाहिए, उसको ड्रिल से छेद किया हुआ ना हो। ठीक है, तो इसमें ये नेचुरल होल है कि जैसे इसमें चांदी पीतल या तांबे की तार डलेगी, तो तार डलते ही सीधी चली जाएगी। इसमें ये हल्का सा अगर बारीक छेद भी है तो ये खुल जाएगा। जी, ये छेद नेचुरल है। अब जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही कंपार्टमेंट्स होंगे, उतने ही बीज होंगे रुद्राक्ष के अंदर। कुछ दानों में ऐसा होता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें बीज 5 है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ये तो सृष्टि की रचना है, वो क्या पैदा कर रही है। ठीक है, लेकिन ये कंपार्टमेंट्स एक जो एनर्जी का स्रोत है, ये वो कंपार्टमेंट्स हैं। इसके ऊपर जो ये गिटक, जो यूं कहूं कि एक परत भगवान ने चढ़ा दी, ये पहला ऐसा फल है, ये पहला ऐसा फल है जो गुठली रूप में। अच्छा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात रुद्राक्ष को लेके मैं आपको बताऊं कि इस संपूर्ण सृष्टि में आम का पेड़ है, उस पे आम पैदा होता है, सेब का पेड़ है, उस पे सेब पैदा होता है, अंगूर है कि बेल है, उस पे अंगूर होते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो एक ही पेड़ पे 8 मुखी भी हो रहा है, उसी पे 9 मुखी भी हो रहा है, उसी पे 10 मुखी भी हो रहा है। हमें भी नहीं पता उस पे क्या होगा। तो ये भगवान शिव की रचना देखिए आप। ठीक है। हाँ जी। जी, अब ये बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। जैसे अभी एक मुखी है। ठीक है। हाँ जी। ये कुछ लोग भद्राक्ष भी बोलते हैं इसको, कि ये भद्राक्ष की श्रेणी में आता है क्योंकि ये गोल नहीं है। हाँ, काजू शेप में। हाँ, ये काजू शेप में, ये रामेश्वरम का रुद्राक्ष है। और इसमें अब एक चीज और आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, जैसे हम बात करें कि ये दाना देखिए आप, हाँ जी, है ना, इस पे आपको पेस्टिंग नजर आ रही होगी, हाँ, है ना। ये वो रुद्राक्ष है जो खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं अच्छा, निकालते हुए। तो उसमें वो क्या करते हैं कि गम ये लगा के या कुछ भी ऐसा करके छोटे छोटे ये कांटे जो हैं इनको चिपका दिया जाता है। अब इस पे जब चांदी की कैप हो जाएगी तो आम इंसान को पता नहीं लगेगा कि ये है क्या। और जबकि ये सूर्य का बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, जिनका सूर्य वीक है कुंडली में, जिनकी आत्मा बहुत कमजोर है, उनको एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। हड्डियां बहुत कमजोर हो गई, ठीक है, सूर्य नाड़ी हमारी ठीक नहीं चल रही है, आत्मा बहुत कमजोर हो गई, बात बात पे डरने लग जाना, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, बड़े लोगों के साथ रिश्ते खत्म हो जाना, सरकारी महकमे हैं उसके वहां जब इंसान जाता है तो उसका कोई रोब नहीं रहता है ना, लोग उससे कटने लग जाते हैं। और हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे राइट आई हमारी वीक हो गई या राइट आई में हमारी कोई प्रॉब्लम आने लग गई, सूर्य बहुत ज्यादा कुंडली में खराब है, तो बहुत अद्भुत रुद्राक्ष है ये एक मुखी रुद्राक्ष उसके लिए। अब मार्केट में सर इतने रुद्राक्ष हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट कैसे है? देखिए, अब हम गौरी शंकर की बात कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए मैं आपको नेचुरल भी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। भगवान शिव की बड़ी प्यारी रचना है ये भी,
कि दो दाने नेचुरल तरीके से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। हाँ जी। दो दाने नेचुरल तरीके से ये जुड़े हुए हैं। भगवान शिव को क्या जरूरत थी गौरी शंकर रुद्राक्ष बनाने की, वो ना बनाते। लेकिन भगवान शिव को पता था कि आने वाले समय में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, जो हालात हैं, है ना। उन सब चीजों को देखते हुए भगवान शिव ने पहले ही सोचा, त्रिकालदर्शी सच्चिदानंद महादेव है, तो उन्होंने बनाया गौरी शंकर रुद्राक्ष। अब यहां लोगों को सीधा सीधा घी हजम नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, उसका डुप्लीकेट बना दिया। अब ये जब ध्यान से देखोगे ना, अब आपको इसमें जॉइंट नजर आएगा। वो क्या करते हैं, इसमें जॉइंट लगा के लकड़ी का बुरादा भर देते हैं। अच्छा। वो गौरी शंकर काम नहीं करेगा। अब जैसे ये एक दाना है, इसमें देख रहा बीच में से पेस्ट किया हुआ। हाँ जी। ठीक है। अब ये देखिए आप, ओह, ये दाना टूट गया क्योंकि ये दाना पेस्ट किया हुआ। अब ये दो दानों को ना आपस में इस तरह से चिपकाया हुआ था कि ये पता ना लगे कि ये क्या है। तो ऐसे बहुत सारे दाने मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे क्या रिजल्ट नहीं आते लोगों को। जब हम दाना परचेस कर रहे हैं ना, दाना भारी होना चाहिए, दाना कीड़ा लगा हुआ ना हो, ज्वाइंट नेचुरल हो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए बहुत अद्भुत वरदान है भगवान शिव का गौरी शंकर रुद्राक्ष। और बहुत सारे लोगों को की जो प्रॉब्लम है, नाड़ी ठीक नहीं चलती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जैसे टाइम टाइम पे चेंज होनी चाहिए, हर 40 मिनट में ये चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। ठीक है, उसके लिए भगवान शिव का बहुत अच्छा वरदान है ये। लोगों, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए बड़ा प्यारा वरदान है भगवान शिव का ये, कि इसको धारण अगर वो करें तो महादेव की कृपा से शादी के योग बनने लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने गौरी शंकर रुद्राक्ष की रचना की। जी। तो इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को डालना चाहिए कि एक कोई एक डाल ले? हस्बैंड 13 मुखी रुद्राक्ष डालें। अच्छा। हस्बैंड को अगर डालना है तो 13 मुखी रुद्राक्ष डालें, लेकिन ये देख के डालें कि उस पर लाइन क्रिएटेड ना हो। अच्छा। अब वो कोई लोग क्या करते हैं कि जैसे 12 लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, अगर 12 लाइन है और एक छोटी सी लाइन है तो वो 12 मुखी ही गिना जाएगा। उसको क्या करते हैं, हल्का सा तार से करके ना, एक बारीक ब्लेड आता है, तो उसको लाइन को मिला देते हैं, वो 13 मुखी बन गया। तो ये सब चीजें रहती हैं। जब भी हम रुद्राक्ष परचेज करें तो कोई ऑथेंटिक पर्सन हो जिससे हम रुद्राक्ष परचेज करें। और दूसरी बात ये रहती है कि सिर्फ हम लोग इस चीज पे ना जाएं कि एक कार्ड का टुकड़ा है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है नेचुरल रुद्राक्ष, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको कंपार्टमेंट दिखाए, अब ऐसे ही रुद्राक्ष की लैब होती है, ठीक है। अब इसमें यहां मेंशन है कि कौन सी रेट को हुआ, इसका वेट कितना है। ये अच्छी लैब्स की मैं बात कर रहा हूं, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो घर में प्रिंटर लगा के बैठे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आपको इस तरह मिलता है। कितने mm का है ये, इसका ओरिजिन क्या है। अब ये 15 मुखी रुद्राक्ष की लैब है, ठीक है, तो वो तब मेंशन करेगा जब ये दाना नेपाल का होगा। ऐसे ही अब इसका एक्सरे है, इसमें आपको सारे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे होंगे रुद्राक्ष के अंदर, हाँ जी, है ना। वो इस कंपार्टमेंट्स को चेक करते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे अगर कोई लाइन क्रिएटेड होगी, है ना, तो ये इस एक्सरे में पता लग जाएगा। जी। तो रुद्राक्ष हम जब भी लें, ऑथेंटिक कोई पर्सन हो जिससे लें। रुद्राक्ष बहुत महंगे नहीं है, बट लोगों ने इसको बहुत बेशकीमती बना दिया अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। रुद्राक्ष बहुत महंगे नहीं है, भगवान शिव ने बिल्कुल भी इनको महंगा नहीं बनाया। भगवान शिव को तो जरूरत नहीं थी, भगवान शिव ने तो एक्चुअल में इनकी रचना की थी पब्लिक के समाज के कल्याण के लिए। लेकिन अब व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब अब व्यापारी हो रहा है। तो यहाँ पे अब कौन सा मुखी किसको कैसे धारण करना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि मतलब आपने बताया 13 मुखी उनको डालना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से मुखी हम कैसे कैसे लोग डालें? एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव, एक मुखी रुद्राक्ष 0.1% भी ऐसा नहीं कि जल्दी से अवेलेबल हो जाता है। हजारों सालों में, या सॉरी बहुत सालों में कभी वो एक बार उसके दर्शन होते हैं, तो उसकी जगह हम चंद्राकार एक मुखी रुद्राक्ष हम ये धारण कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, रामेश्वरम वाला ऐसा नहीं है, इसके रिजल्ट नहीं है। ठीक है, जिसको गोल बेचना है बना के वो गोल की तारीफ कर रहा है, जिसने वैसा बेचना है वो उसकी तारीफ कर रहा है। ये भी भगवान शिव द्वारा ही रचित है, भगवान शिव ने ही इसको उत्पन्न किया है। इसके 100% रिजल्ट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक को भरमाने के लिए है। और प्लेनेट इनके सूर्य हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है, मन की दशा का बैलेंस नहीं है ना।
हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसका बैलेंस नहीं है, हमारे इमोशंस बैलेंस नहीं है, उसके लिए भगवान शिव ने रचा दो मुखी रुद्राक्ष, अच्छा, ये अर्धनारीश्वर रूप। और उनके जो प्लेनेट हैं वो हैं चंद्रदेव। अब ये देखिए, अब ये है नेपाल का दाना, ये हाँ जी, ठीक है, ये उत्तराखंड का दाना है। अब देखने में दोनों सेम लगते हैं, अगर इनको देखा जाए ऐसे करके तो हाँ सिमिलर है। हाँ, लेकिन ये नेपाल का दाना है और ये उत्तराखंड का भी कह देते हैं, हिमालय का भी कह देते हैं, आसाम का भी बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें। तो और एक ये भी है, ये हरिद्वार में बहुत फेमस है दाना ये, लेकिन आप ऑनलाइन देखेंगे तो अच्छे खासे पैसे में ये भी बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनके रिजल्ट नहीं है, लेकिन बहुत कम रिजल्ट है। अच्छा, ठीक है। अब इमोशन बैलेंस के लिए, ठीक है, हार्मोन बैलेंस के लिए, चंद्रमा जिनका खराब है, कफ कोल्ड इन सब चीजों की इंफेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, उनको दो मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण भी करना चाहिए, रुद्राक्ष का जल भी पीना चाहिए। ये मैं सभी रुद्राक्ष के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको इंटरनली प्रॉब्लम है तो आप रुद्राक्ष का जल पिए। अगर आपको बाहरी प्रॉब्लम कोई है, ठीक है, तो आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा स्टमक ठीक नहीं है, तो हमें रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अब इसके बारे में लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज ये क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए रुद्राक्ष का जल पीने से, मतलब उनको भगवान शिव पे यकीन ही नहीं है। या मैं ये कहना चाहूंगा, रुद्राक्ष का जल मुझे 20 साल हो गए पीते पीते, मैं डेली पीता हूं, ठीक है, और सारा दिन मैं ऊर्जावान रहता हूं। अब ऐसे ही जिनका मंगल बहुत खराब है, अब तीन मुखी रुद्राक्ष के लिए भगवान शिव ने बोला जन्मों जन्मों के पाप को यह रुद्राक्ष भस्म कर देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इनके लॉर्ड हैं वो अग्नि हैं, और जो प्लेनेट है वो मंगल है। अब मंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कर्जा है, डर है, कोई इस तरह की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, एचबी की प्रॉब्लम है, फीमेल्स को बहुत ज्यादा कोई एचबी की प्रॉब्लम रहती है, बीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, उसका जल भी पी सकती हैं अगर इंटरनली प्रॉब्लम है। अब चार मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा जी, मां सरस्वती, और जो प्लेनेट है वो बुध। तो बुध से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बुध को, हमारे थ्रॉट में कोई प्रॉब्लम रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चों की कॉन्संट्रेशन नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो बहुत सारी चीजों में चार मुखी रुद्राक्ष काम करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष कालंगिनी रुद्र। अब आप देखिए, पांच मुखी रुद्राक्ष इजी अवेलेबल है मार्केट में। क्यों? भगवान शिव ने बहुत अच्छे उसमें कृपा की कि पांच मुखी रुद्राक्ष किसी को भी अवेलेबल हो जाता है, और उनके लॉर्ड कालंगिनी रुद्र, मतलब काल की अग्नि को भी वो भस्म कर दें। आप ये देखिए, और जो उनके प्लेनेट हैं वो जुपिटर। अब जुपिटर से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रही है, या स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीजें है ना, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वह पांच मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष का जल भी पिया जा सकता है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो वो पांच मुखी रुद्राक्ष का जल भी पी सकता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिक है। अपने पुत्र को की जो शक्ति है वो भगवान ने छह मुखी रुद्राक्ष में डाल दी। और जो प्लेनेट है वो वीनस है, जिनका भी शुक्र खराब है, और शुक्र से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, उनको छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषि और स्वयं मां लक्ष्मी की जो कृपा है वो सात मुखी रुद्राक्ष में है। और जो उनके प्लेनेट है वो शनि। अब शनि से रिलेटेड किसी को भी कोई इशू है, शनि की महादशा है, ढैया है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि एंटी बैठे हैं, शनि नेगेटिव बैठे हैं, शनि नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं लाइफ में, शनि सबसे पहले क्या करते हैं, मसल्स वीक कर देते हैं। ठीक है, ऐसी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, शनि से रिलेटेड कुछ भी है, आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं और उसका जल पीना शुरू कर दें। जो शनि की कुदृष्टि आप पे पड़ी हुई है उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। अब महालक्ष्मी स्वरूप बोला गया सात मुखी रुद्राक्ष को। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल भी रहता है कि हम इसको डाल लेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। बहुत सारे कथावाचक ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आप सात मुखी रुद्राक्ष पहन लो और 1 साल के अंदर आप करोड़पति हो जाओगे। ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष करेगा क्या? रुद्राक्ष आपकी एनर्जी के साथ मिलके काम करेगा। आप जॉब नहीं करना चाह रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाना चाह रहे हो, तो सात मुखी रुद्राक्ष आपने धारण कर लिया तो वो आपकी सोच के साथ काम करेगा, आपकी सोच को बूस्ट करेगा, है ना। वो क्या करेगा, आपको मन करेगा नहीं यार मैं इंटरव्यू देता हूं,
मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं ये बिजनेस कर लेता हूं, तो हमारा जो ध्यान है जो गलत चीजों में जा रहा था उसको पॉजिटिव करके सात मुखी रुद्राक्ष आपको अच्छी डायरेक्शन में ले जाएगा। ऑटोमेटिकली आप जॉब करेंगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आठ मुखी रुद्राक्ष, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक इनके लॉर्ड है, और जो प्लेनेट है वो राहु है। अब राहु से रिलेटेड किसी को भी कोई इशू है, कोई भी इशू है, मन भटकता है, सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा माइंड में आते हैं, हमेशा मन डरा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी चल रही है, रात को सोते हुए हम दब रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो राहु क्रिएट करता है। ठीक है, नेटवर्किंग में कोई लोग हैं, आईटी डिपार्टमेंट से हैं, ये सब राहु है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को, तो वहां में आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नौ मुखी रुद्राक्ष स्वयं दुर्गा, मां दुर्गा के 9 रूप की शक्ति है नौ मुखी रुद्राक्ष में, और जो इनके प्लेनेट हैं वो केतु हैं। अब केतु से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपके जॉइंट्स में इशू आ रहे हैं, है ना, सोचने समझने की शक्ति उस तरह से काम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो केतु से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु जी, दश अवतार भगवान विष्णु की शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में, इनके प्लेनेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद पावर्स बढ़ती चली जाती है। कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, नेम, फेम, फाइनेंस, सब कुछ देता है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 दिशाओं में नाम करवा देता है। घर में वास्तु दोष है तो इसका जल छिड़कना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है, रात को सोए सोए दब गए, एक नेगेटिव एनर्जी ने हमें दबा दिया, उन लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। इतनी अद्भुत शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी, 11वें रुद्र श्री राम भक्त हनुमान जी, इतनी अद्भुत शक्ति है 11 मुखी रुद्राक्ष में। कॉन्फिडेंस नहीं है 11 मुखी रुद्राक्ष, अच्छे रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं आपके समाज में 11 मुखी रुद्राक्ष, किसी भी तरह का भय आपके जीवन में अगर है तो 11 मुखी रुद्राक्ष। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो सारी जिंदगी दब्बू बन के जिंदगी गुजार देती हैं, उनके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष अद्भुत फल है 11 मुखी रुद्राक्ष के। 12 मुखी रुद्राक्ष स्वयं सूर्य, 12 आदित्य इनके लॉर्ड है। ठीक है, प्रसिद्धि, नेम, फेम, जो सरकारी महकमे में एक रिलेशन है, बिजनेस, हर चीज में 12 मुखी रुद्राक्ष काम करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कामदेव और रति की शक्ति है 13 मुखी रुद्राक्ष में। वीनस को ये ऐसे एनहांस करता है, इतनी जबरदस्त एनर्जी है। अब स्पर्म्स की प्रॉब्लम बहुत सारे मेल्स को रहती है, बहुत ज्यादा रहती है कि संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं, या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, उनके लिए अद्भुत वरदान है भगवान शिव का 13 मुखी रुद्राक्ष। वीनस को बूस्ट करता है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, स्वयं महादेव, और इनके जो प्लेनेट है वो शनि भी कहा गया कुछ पुराणों में, और मंगल को भी कहा गया कि ऐसी कोई कृपा नहीं है जो 14 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है। ठीक है, पॉलिटिशियन जितने भी हैं उनको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बड़ी से बड़ा कोई रोग है आपके जीवन में तो 14 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए, और बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको 14 मुखी रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। बहुत अद्भुत रिजल्ट है 14 मुखी रुद्राक्ष के। 15 मुखी रुद्राक्ष स्वयं पशुपतिनाथ, 16 मुखी रुद्राक्ष स्वयं महाकाल, कि अकाल मृत्यु का भय है, कुंडली में अकाल मृत्यु के योग बने हुए हैं, या कोई बहुत भारी संकट जीवन में आने वाला है, कैसा भी कष्ट है, तो महाकाल तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, महाकाल उस कष्ट को टाल ना सके, तो स्वयं महाकाल की शक्ति है 16 मुखी रुद्राक्ष में। 17 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विश्वकर्मा, जिनके लॉर्ड है स्वयं विश्वकर्मा, और जितने भी ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, इनको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 18 मुखी रुद्राक्ष स्वयं मां पार्वती, इसको जय रुद्राक्ष भी बोला गया, स्वयं मां पार्वती की शक्ति है इस रुद्राक्ष में। मां धरती की भी शक्ति है इस रुद्राक्ष में। जितने बड़े बड़े खेती बाड़ी वाले लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े आड़ती हैं, ठीक है, बड़े बड़े मिष्ठान भंडार हैं, बड़े बड़े होटल्स के मालिक हैं, उनको 18 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, ऐसे बूस्ट करता है ये एनर्जी। 19 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान विष्णु, चक्रधारी भगवान विष्णु। 20 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा जी। 21 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कुबेर, और बाकी रुद्राक्ष मैंने आपको बताए हैं, गौरी शंकर, गर्भ गौरी, जैसे अब ये है गणपति रुद्राक्ष। हाँ जी। अब गणपति रुद्राक्ष की ऐसे सूंड निकली हुई होती है। अब आप एक बात सोचिए,
भगवान शिव को इतना सब करने की जरूरत क्या थी कि मैंने रुद्राक्ष बना दिए, ओके, अब मैं गणपति रुद्राक्ष क्यों बना रहा हूं? अब इसके लिए भी तो भगवान शिव को एक रचना करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल तो भगवान शिव ने किया कि अब गणपति रुद्राक्ष बना दिया, तो इसके लिए ये जो सूंड निकालनी थी, इसके लिए भी भगवान शिव को सोचना पड़ा। तो क्यों निकाली भगवान शिव ने? इसकी जरूरत क्या थी? रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं भगवान गणपति, है ना। मां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है भगवान गणपति के बिना। हाँ जी, हम ऐसा बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आए तो अच्छी आए, है ये ना? तो है। और जब हमें लक्ष्मी आए तो हमारे अंदर इतनी बुद्धि होगी, हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। और बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत जिद्दी हैं, नेचर के बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, हर बात में जिद करते हैं क्योंकि बुद्धि वहां काम नहीं कर रही। तो उनके लिए भगवान शिव ने रचा गणपति रुद्राक्ष। अगर जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हैं, बार बार कष्ट आ रहे हैं, उसके लिए भी बड़ी अच्छी रचना की भगवान शिव ने, गणपति रुद्राक्ष। तो ऐसा कोई रुद्राक्ष भगवान ने रचा ही नहीं, या मैं यूं कहूं ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं जो भगवान शिव ने रुद्राक्ष में डाली ही नहीं। हर एक रुद्राक्ष को जो रचा भगवान ने, वो सिर्फ संसार के दुख दूर करने के लिए, ये सच है। तब उसको हमने समझा नहीं, या विद्वानों ने उसको समझाना नहीं चाहा, जिसको जैसा ठीक लगा उसने वैसा लिख दिया। आप प्रैक्टिकल उसको यूज करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे रुद्राक्ष के इतने अच्छे रिजल्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तरुण कटारिया और मैं एक जेमस्टोन एक्सपर्ट हूँ, रुद्राक्ष एक्सपर्ट हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में मेरे को बहुत साल हो गए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड इशू है, आपको फाइनेंस का कोई इशू है, बिजनेस से रिलेटेड इशू है, स्टडी, जॉब, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में जिनको लेके हम परेशान होते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो उससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मैं कर क्या रहा हूं। और दूसरी चीज, जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करिए। मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई कर सकूं। आपको किसी जेमस्टोन के बारे में जानना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फोटो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा ये असली है या नकली है। आपको रुद्राक्ष की इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे, अगर आपके पास है तो आप मुझे उसका फोटो भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो असली है या नकली है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि किस प्रॉब्लम में मैं क्या धारण करूं, कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं, और उसके लिए मैं आपको रुद्राक्ष सजेस्ट नहीं कर सकता, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं 100% कोशिश करूंगा आपको एक अच्छा रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच।